हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। डॉनर काउच सिंड्रोम। देखने में जो आपको वीडियो में जो लग रहा है कि ये डॉनर काउच सिंड्रोम है, लेकिन डॉनर काउच सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जब शरीर में पोषक तत्व का कम या ज़्यादा होता है तब उसे मेटाबॉलिक कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जब अनबैलेंस हो जाता है जिसके कारण भी डॉनर काउच सिंड्रोम के सिम्टम आने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण कि पशु चारा भी खाते रहता है और खड़ा होने का प्रयास पशु करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। मेटाबॉलिज्म के अनबैलेंस के कारण जो डॉनर काउच सिंड्रोम नामक जो बीमारी होता है वो दुधारू पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये पशु जो है डॉनर काउच सिंड्रोम में तो गई है, लेकिन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने से नहीं गया है, बल्कि इसका जो है फर्श पर मेट पर पैर स्लिप कर गया, जिसके कारण इसकी स्थिति ये हुई और इसे बाहर निकाला गया है। और ये देखिए, इसको चेक किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक है, मैंने नर्वाइन प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये देखिए, पशु बार बार जैसे जहाँ जहाँ मैं निडिल लगा रहा हूँ वहाँ वहाँ पशु जो है लगा। ये देखिए, तो इस तरह करके आपको चेक करना है, डायग्नोसिस करना है। भैंसों की डॉक्टरी में डायग्नोसिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आपके केस सही होंगे। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो केस आपके सही नहीं होंगे। और इसे देखिए, बाहर निकाल दिया गया है और ऊपर से तिरपाल दिया गया है। धूप भी है, जिसके कारण है कि काफ़ी पशु परेशान है। और इसमें जो है पशुपालक का हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। पशुपालक का हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है आपको, उससे ये पता चलेगा कि पशु किस कारण बैठा। पशुपालक ने बताया कि पशु रात में अचानक गिर गया, उसके बाद खड़ा करने की कोशिश किया लेकिन खड़ा नहीं हो पाया। फिर जैसे तैसे करके इसको बाहर मिट्टी पर लाया गया। उसके बाद से इसका 24 या 18 घंटा हो गया, लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाया। और इसका देखिए, पूरा चेक किए, डायग्नोसिस किए, पशु चारा भी खा रही है। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये डॉनर काउच सिंड्रोम में है। इसका हिप जॉइंट डिसलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है। मांसपेशी में तनाव आ गया है, इतना अधिक तनाव आ गया है कि ये वहाँ पर बैलेंस ही नहीं ले रहा है। जो मांसपेशी होता है, जो मांसपेशी जो है हड्डी को जो पकड़ के रखता है, वही है जो रैप्चर कर जाता है, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये पूरी तरह से दो पशुपालक ने बताया कि पैर, पीछे का दोनों पैर पूरी तरह से तनाव आ गया था और पेट के भांति बैठ गया था। डॉनर काउच सिंड्रोम का अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो हमेशा आप ये ध्यान देखें कि पशु जो बैठा हुआ है उसका पोजीशन क्या है। अगर आप बैठे हुए पोजीशन को सही से अगर आप जिस दिन समझ गए डॉनर काउच सिंड्रोम, आप उस दिन से सही इलाज कर पाएंगे कि ये हिप जॉइंट लोकेशन है
या एक्सीडेंटल है या मेटाबॉलिज्म डॉनर कॉन्स सिंड्रोम है, तभी आप सही से डायग्नोसिस कर पाएंगे। अगर आप ये सिटिंग पोजीशन अगर आप सही से नहीं समझ पाएँ तो आप डॉनर कॉन्स सिंड्रोम का आप इलाज नहीं सही कर पाएंगे, और वही होगा कि आज ये दवा दिए, कल वो दवा दिए, परसों वो दवा दिए, 5 दिन आप इलाज करेंगे, छठे दिन पशुपालक आपको छोड़ देंगे, या 2 दिन में ही आपको पशुपालक जो है छोड़ के फिर दूसरे को बुलाएगा। इसका सबसे बड़ा कमी होता है डायग्नोसिस। मैं बार बार डायग्नोसिस के बारे में बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो भैंसों की डॉक्टरी उतनी आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो भैंसों की डॉक्टरी उतनी परेशानी वाली नहीं है जितना आपको दिखता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, डायग्नोसिस पर ही पूरे भैंसों की डॉक्टरी खेला है। इसमें ना तो आपका ब्लड रिपोर्ट आपको साफ कुछ कर सकता है, ना आपका यूरिन कल्चर आपको कर सकता है, ना आपको ब्लड कल्चर कर सकता है, ना आपको मिल्क का कल्चर आपको सपोर्ट कर सकता है उस तरह का जिस तरह की ह्यूमन में होता है। आपकी पूरी दावेदारी जो है डायग्नोसिस पर ही है भैंसों की। आपकी जितनी बेहतरीन डायग्नोसिस रहेगी आपका उतना ही पशु आपका ठीक होगा, और मरने वाले पशु को कोई भी नहीं बचा सकता है। बहुत ऐसी सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज ही पशुओं में नहीं है। जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि पशु मर जाते हैं, तो बहुत ऐसी बीमारियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डायग्नोसिस का एक हिस्सा है कि कौन सा पशु ठीक होने वाला है, कौन सा पशु ठीक होने वाला नहीं है। जिस दिन ये आपको पता चल गया उसी दिन आपकी डॉक्टरी सफल हो जाएगी। अगर ये नहीं पता है तो कभी नहीं हो पाएगी। मैं जाते के साथ इसका जो है पशु का सिटिंग देखा, सिटिंग और पोजीशन देखा। फ्रॉग सिटिंग तो नहीं है, डॉग सिटिंग पोजीशन में तो नहीं है। अगर पशु मेढक की तरह बैठा हुआ है तो कभी भी पशु खड़ा नहीं होगी, और अगर कुत्ते की तरह बैठे हुई है, डॉग जिस तरह बैठता है उस तरह के बैठे हुए, तो कभी भी पशु खड़ी नहीं होगी। और ये देखिए पशु जुगाली कर रही है, ये दूसरे दिन का है। पहले दिन में पशु खड़ी नहीं हुई, ये दूसरे दिन रात में इसका फ्लूइड दिया जा रहा है, और ये दूसरे दिन का इलाज है। जब भी आप डॉनर कॉन्स सिंड्रोम का इलाज करें उससे पहले पशुपालक का ज़रूर इलाज करें। ये एक दिन का इलाज नहीं है। हो सकता है कि आपको अगले दिन ही खड़े हो जाए, हो सकता है उसी दिन खड़े हो जाए, या तीसरे दिन खड़े हो जाए। एक एक हफ्ता जी लग जाता है, कभी कभी तो 15 दिन तक चला जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले डॉनर कॉन्स सिंड्रोम में पशु को इलाज करने से पहले आप पशुपालक को ज़रूर ट्रीटमेंट दें, ताकि वे आपके बात पर विश्वास करें और आपको लंबा दिन तक इलाज करवाएं। और ये पशुपालक ने दूसरे दिन रात में खड़ा किया, और तीसरे दिन जो है पशुपालक ने बताया कि दिन में पशु अपने खुद खड़ा होकर के धूप से छाँव में चला गया। और तीसरे दिन ये देखिए इसका सलाइन हो रहा है। जब मैं सलाइन करने के लिए बैठी हुई थी, दिन भर तीसरे दिन खड़ी नहीं हुई पशु, और जैसे ही फ्लूइड लगाने के लिए इंजेक्शन जुगुलर वेन में लगाने लगा तो पशु तेज़ी से खड़ा हो गया। और ये तीसरे दिन का है। पशु तीसरे दिन में अपने खुद खड़ा हुई थी, लेकिन रात शाम तक खड़ी नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने इसे फ्लूइड दिया तो वो खड़ी हो गई। और ये खड़े खड़े तीसरे दिन का फ्लूइड है। यहाँ अगर पशु खड़ा हो जाता है तो आपको फिर यहाँ से फ्लूइड बंद कर देना चाहिए, या आप अपना कंडीशन के अनुसार आप चला सकते हैं। मैं यहाँ से फ्लूइड बंद कर दिया है, केवल विटामिन का इंजेक्शन वगैरह चल रहा है। और ये देखिए जो मांसपेशियाँ हैं वो रैप्चर जो किया, कितना इन्फ्लामेशन है, सूजन है, ये धीरे धीरे कम होगा, और इसमें विटामिन आपको फॉलोअप में चले। तो इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें।
ताकि इस तरह के अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके और पशुपालन दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। और हमेशा जब भी इलाज करें अनुभवी पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं। इस पशु का इलाज इस प्रकार गया, इसमें हैवी डोज में फ्लूइड दिया गया, CBG दिया गया, एनाल्जेसिक दिया गया, B1, B6, B12 का इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें ट्राइरेडिसोल का इस्तेमाल किया गया और इसमें नोविजैक का इस्तेमाल किया गया और साथ में आपका पारालिटोल करके तेल आता है उससे मालिश करवाया गया। और ये दूसरे दिन रात में खड़ा हुई, फिर तीसरे दिन से खुद खड़ा होने लगे पशु। और ये देखिए तीसरा दिन का जो है रात में चारा भर के खा रहा है। ये पशुपालक हैं जो उसे खिला रहे हैं। तो इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।